आप में से ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो कि पहले से ही सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे और अब उनके मन में उलझन होगी कि क्या उन्हें यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं। यदि आप भी इसी संशय में उलझे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट 2020 के तुरंत बाद उम्मीदें की जा रही हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। हालांकि सरकार की जो भी मंशा हो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी ये उम्मीद लगा करके चलेंगे कि शिक्षक भर्ती आएगी और उसकी तैयारियां अभी से आपको प्रारंभ करनी होंगी, तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसा कि आपको ये भी ज्ञात होगा कि यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाएं एक ही संस्था पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाती हैं। और सुपर टेट की परीक्षा में जो 14 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 5 सब्जेक्ट आपके यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास, ईवीएस, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आपको देना होता है। अगर आप अंग्रेजी की जगह दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं जैसे कि उर्दू या फिर संस्कृत। कम से कम 5 सब्जेक्ट्स तो आपको देने ही देने हैं। और सुपर टेट की परीक्षा में भी आपको ये सभी 5 सब्जेक्ट कॉमन देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन करते हैं तो पैरेलली आपका सुपर टेट के लिए भी वो जो सिलेबस है यूपी टेट का, मतलब वो 5 सब्जेक्ट वो ऑटोमेटिक तैयार होते चले जाएंगे। तो आपको फोकस करना होगा यूपी टेट की परीक्षा में, भले ही आप पहले से ही क्वालिफाई क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक ही संस्था के द्वारा जब दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से और किस हिसाब से प्रश्न इस संस्था के द्वारा पूछे जाते रहे हैं। और सुपर टेट का लेवल भले ही थोड़ा सा हाई हो यूपी टेट की परीक्षा से, लेकिन आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा की बात करें और पीएनपी के द्वारा आयोजित होने वाली यूपी टेट की परीक्षा की बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप सीटेट परीक्षा क्वालिफाई करके और सुपर टेट की परीक्षा से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां सीटेट में एक तरफ 50% वेटेज पेडागोजी का होता है, लेकिन यूपी टेट की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर पूरे का पूरा वेटेज जो होता है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंटेंट का होता है। यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यूपी टेट की परीक्षा में सिर्फ गणित से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें पेडागोजी के प्रश्न नहीं होते हैं जिस प्रकार से सीटेट में पूछा जाता है। और यही पैटर्न सुपर टेट की परीक्षा का भी होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी से 100% उसी के कंटेंट पूछे जाएंगे, ना कि उससे संबंधित पेडागोजी पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए बेहतर विकल्प यही होगा कि भले ही आप पहले से सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हैं, फिर भी आप यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आप एक तो पढ़ाई के फ्लो में बने रहेंगे और दूसरा जो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट यूपी टेट में पूछे जाएंगे वही मेन सब्जेक्ट के रूप में सुपर टेट की भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पैरेलली आपके सभी चीज़ें फ्लो में रहेंगी और तैयारी होती चली जाएंगी। इस वजह से दोस्तों आप लोग का क्या कुछ विचार है कमेंट जरूर करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।